स्ट्रेंथ्स। आज मैं फिर से आपको न्यू स्टोरी सुनाऊंगा। द वोल्फ एंड द हॉर्स, भेड़िया और घोड़ा। तो अच्छा स्टोरी है, चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ ना। इससे इंग्लिश सीखते हैं, न्यू न्यू वर्ड सीखते हैं ना, न्यू न्यू वोकेबलरी सीखते हैं। इससे इंग्लिश स्पीकिंग का जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, अ वोल्फ वॉज प्रोवलिंग इन सर्च ऑफ फूड इन अ फॉरेस्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रोवलिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है, तलाश में घूमना। समझ में आ गया। सो यहाँ पे टोटल मीनिंग क्या हुआ। एक दिन एक भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। अनलकीली ही कुड नॉट गेट एनीथिंग इन द फॉरेस्ट। दुर्भाग्य से उसे जंगल में कुछ नहीं मिला। सो रोमिंग अबाउट ही रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट। इसलिए इसलिए जानते हो क्या हुआ। इसलिए वो घूमते घूमते जंगल के किनारे पहुंच गया। जंगल के किनारे पहुंच गया। एज है ना, एज मतलब होता किनारा, वहाँ पहुंच गया। रीच्ड मतलब होता पहुंचना। नेक्स्ट है अ विलेज स्टूड नियर बाय द फील्ड। अ विलेज स्टूड नियर बाय, पास ही एक गांव था। द फील्ड वॉज द विलेज द फील्ड वॉज द फील्ड ऑफ द विलेज द फील्ड ऑफ द विलेज ऑलमोस्ट टच्ड द फॉरेस्ट। इट मीन्स गांव के जो खेत थे लगभग वो जंगल से सटे हुए थे। गांव के जो खेत थे वो कहाँ सटे हुए थे, जंगल से सटे हुए थे। इन वन ऑफ द फील्ड वॉज स्टैंडिंग अ रिच क्रॉप ऑफ ओएट्स। ओएट्स मतलब होता है जोय, ठीक है। क्या होता है, जोय, जिससे हम लोग जोय नहीं कहते गाँव में। जो का खेत है ना, जो घास होता है, चारा होता है, गाय का, घोड़ा का, ये सब का चारा होता है, उसे ओएट्स कहते हैं। वो उसका नाम होता है जोय। तो कहने का मतलब ये, ध्यान समझो, कहने का मतलब ये हुआ, एक खेत में जो जौ होता है, वो जौ की भरपूर फसल खड़ी थी। वहीं पे क्या थी, भरपूर फसल खड़ी थी। एस वॉल्व्स डू नॉट ईट ओएट। तो यहाँ पे बात क्या है कि जो भेड़िया जो है, वो भेड़िया क्या नहीं करते हैं, तो जो जो खाते ही नहीं थे, ठीक है, वो नहीं खाते थे। भेड़िया जोई का फसल नहीं खाते थे, मतलब जोई खाते ही नहीं थे, जो उससे पसंद नहीं था। द वॉल्फ मतलब भी भेड़िया होता है, और ये दोनों का वही है। तो यहाँ वॉल्फ से हुआ, वॉल्फ से मतलब होता है भेड़िए, और वॉल्फ मतलब होता है भेड़िया, ठीक है। ये पुल्डल है इसका, वॉल्फ का। ये क्या है, पुल्डल है वॉल्फ का। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है सीखना। एज वॉल्व्स डू नॉट ईट ओएट्स, द वॉल्फ थॉट ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम देयर। इट मीन्स, तो इसलिए भेड़िए ने वहाँ से दूर जाने का सोचा। एंड जस्ट देन ही सॉ अ हॉर्स ग्रेजिंग इन अ नियर बाई पास्चर। तो जैसे ही वो जाने का सोचा, तभी उसने पास के चारागाह में एक घोड़े को चरते हुए देखा। क्या करा, पास्चर मतलब चारागाह को, ग्रेजिंग मतलब चरना, है ना। तो चरते हुए देखा। इट वॉज लेम ऑफ वन लेग एंड द वोल्फ हैड नोटिस दिस फैक्ट। हुआ ये कि वहाँ पर जो एक पैर से जो घोड़ा था, वह एक पैर से क्या था, लंगड़ा था, है ना। लेम मतलब या लंगड़ा। तो वह एक पैर से क्या था, लंगड़ा था। और भेड़िए ने इस बात को नोटिस करके लिया, मतलब देख लिया इस फैक्ट को, इस सच को जान लिया कि उसका एक पैर लंगड़ा है, ठीक है। तो इसका मांस खाऊं। अब आगे देखो ना, यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, हंग्री एज द वॉल्फ वॉज, he thought of biting off some flesh from the leg of the horse. It means भेड़ियों को तो भूख लगी थी, इसलिए उसने घोड़े के पैर से कुछ मांस काटने की सोची। समझ में आ गया। तो फ्लेश मतलब होता है मांस, मांस काटने की सोची उसके पाँव से। तो फॉर इट ही मेड अ प्लान एंड वेंट अप द हॉर्स। तो है ना। अब देखो क्या हुआ। इसके लिए उसने एक योजना बना लिया और वो घोड़े के पास चले गया। Getting near it, he said, "Hello, how are you?" It means
उसके पास जाकर उसे कहते हैं नमस्ते आप कैसे हो। उसके पास जाते हैं और कहते हैं नमस्ते, हेलो मतलब नमस्ते, और आप कैसे हो। आगे आगे है आपका फाइन, हाउ डू यू डू, रिप्लाइड द हॉर्स। तो घोड़े ने कहा कि ठीक है, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। घोड़े ने उत्तर दिया, रिप्लाइड द हॉर्स। व्हाट इज़ द ट्रबल विथ योर लेग, आस्क्ड द वोल्फ कनिंगली। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हो, तो तुम्हारे पैर में क्या परेशानी है, भेड़िए ने चालाकी से पूछा, है ना। कनिंगली मतलब चालाकी से। तो ये बात पूछा, कौन पूछा, भेड़िए ने। भेड़िया क्या कहा कि क्या तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है, समस्या है ना। ये चालाकी से पूछा, कौन, भेड़िया। वंस अ नेल रेन इनटू माय फुट एंड caused a wound। कहने का मतलब एक बार मेरे पैर में कील लग गई थी और घाव हो गया था। ये किसने कहा, लिखा ना, वंस अ नेल रेन इनटू माय फुट एंड caused a wound। ठीक है, तो यहाँ wound मतलब होता है घाव। तो कहने का मतलब क्या हो गया, याद रखना, ये सब चीज़ जितनी भी मैं बताता हूँ ना, ये सब चीज़ याद रखा करोगे, वर्ड्स मीनिंग लिख लिया करोगे, है ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एक बार मेरे पैर में कील लग गई थी और वो घाव हो बन गया था, वहाँ कील लग गया तो खून निकला था और उससे घाव बन गया, है ना। उन्होंने बोला अपने भाषा में, आपको अपने भाषा में समझना है। द wound has healed, the wound has healed up but I cannot walk without a limp and sometimes reverse pain is also there, replied the horse। ओके, तो उसके बाद इसका कहने का मतलब ये है, उसने कहा घाव तो ठीक हो ही गया, लेकिन मैं बिना लंगड़ाए नहीं चल सकता और कभी कभी उल्टा दर्द भी होता है। हम लंगड़ाते हैं और उल्टा दर्द भी होने लगता है। ये कौन कहा, घोड़ा ने कहा। ओके, आगे क्या है, मे आई सी वेदर wound has completely healed up or not, asked the wolf। है ना। अब देखो क्या है, कह रहा है, घोड़ा ने जवाब दिया था, क्या मैं देख सकता हूँ घाव पूरी तरह से ठीक हो गया या नहीं। भेड़िए ने पूछा ये बात, ये किसने पूछा, भेड़िए ने पूछा, है ना, कि क्या मैं देख सकता हूँ आपका घाव कम्प्लीटली ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ये किसने कहा, भेड़िया ने कहा। द हॉर्स saw through what was in the wolf's mind। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, घोड़े के जो भेड़िए ने, घोड़े को भेड़िए के मन की बात क्या समझ में आ गया, है ना। ये बात समझ में आ गया, द हॉर्स saw thought what was in the wolf's mind। मतलब कि घोड़े को ना उनका जो आइडिया था, उनका जो विचार था, उनका माइंड को समझ में आ गया। उनका समझ लिया माइंड कि ये सोच क्या रहा है मेरे लिए, है ना, इनका मन में क्या चल रहा है, ये घोड़ा ने जान लिया, समझ लिया। ठीक है, बट इट डिसाइड टू टीच हिम लेसन। लेकिन हुआ ये, लेकिन उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। सो इट अलाउड द wolf to examine its foot। इसलिए क्या किया, उसने भेड़िए को अपना पैर जांचने दिया। द wolf stood behind the horse। है ना, तो वह उसके पैर के मांस काटने के लिए तैयार हो जाता है ना। जैसे ही तैयार हो जाता है, तो जैसे ही वो तैयार हुआ उसके मांस को काटने के लिए, stood the horse, the wolf stood behind the horse। अब देखो दिमाग लगा रहा है ये कैसे, है ना। तो आप समझ में सब बात तो आ ही चुका है। तो जैसे अब ध्यान समझो, आगे यहाँ लिखा हुआ मांस, अभी वो तो मैंने अपने से बोला था, यहाँ लिखा है द वुल्फ स्टूड बिहाइंड द हॉर्स, है ना। तो घोड़े की बात समझ में आ गया। तो अब बात यहाँ की, भेड़िया घोड़े के पीछे जैसे ही खड़ा हुआ था, द वुल्फ स्टूड बिहाइंड द हॉर्स, घोड़े के पीछे, है ना, भेड़िया जैसे ही खड़ा हुआ, he got ready to bite off flesh from its leg as soon as lifted its leg। अब देखो हुआ ये,
जैसे ही वो क्या किया मांस मतलब कि उसके पीछे खड़ा हुआ और जैसे ही घोड़ा अपना पैर उठाता है वह उसके पैर में मांस के काटने का है ना, पैर में जो मांस है वो कटे हुए पैर को खड़ा किया और जैसे ही वो कटे हुए पैर का मांस काटने लगा मतलब है ना दांत से काटने का कोशिश करने लगा, काटने का तैयार हुआ, तैसे ही क्या किया देखो लिफ्टेड इट्स एग जो लेफ्ट पैर में जो इसका हुआ था, तो तैसे ही बट द हॉर्स वॉज मच टू अलर्ट है ना, जैसे वो पैर का ये मांस काटने ही वाला था है ना दांत से, तैसे ही घोड़ा क्या हो गया, अलर्ट हो गया, घोड़ा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया। और उसके बाद देखो क्या किया इसने, इट गेव हिम सच अ सेवर किक दैट द वोल्फ गॉट फ्लंग अवे, ओ माय गॉड। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, वो सतर्क हो गया और उसने ना जोर से उसने अब इतनी जोर से लात मारी कि भेड़िया उछलकर दूर जा गिरा है ना, फ्लंग अवे, तो भेड़िया जो उछलकर इतना दूर गिरा, जब जोर से मारा किक कस के पैर से किक मारा इसको और जोर से गिरा, इसका दांत दूध भी टूट गया। देखो यहाँ लिखा है हिज जॉ बिगेन टू ब्लीड एंड टू ऑफ हिज टीथ केम आउट है ना। अब हुआ ये उसके जबड़े से खून बहने लगा और उसके जो दो दांत थे वो दो दांत भी आगे का दो दांत थे वो दो दांत टूट गए, ठीक है, दो दांत वो मुंह से निकल गया उसका। सो ही टुक टू हिज हील्स, ही टुक टू हिज हील्स, इट मीन्स इसलिए वह भाग खड़ा हुआ है ना, इसलिए वह भाग गया। तो यहाँ लिखा है नैतिक मॉरल शिक्षा क्या है कि नेवर ट्राई टू बी ओवर क्लेवर। इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कभी भी अधिक चतुर बनने की कोशिश ना करें, अधिक चतुर भी अधिक चालाक भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। सो समझ में आ गया। तो इस स्टोरी में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट बाय, जहाँ से बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो।